Hello students, welcome to my channel Incredible Scholars। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रशिया के अंदर क्या कंडीशंस थी आफ्टर द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन और उस फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद किस तरह से हमारा अक्टूबर रेवोल्यूशन यानी कि हम कह सकते हैं बोल्शेविक अपराइजिंग जो रशिया में हुई। इससे पहले के वीडियो में हमने फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हमारा फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई एंड व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर कि हमारा फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद द मोनार्की or the rule of the Tsar came to an end and a provisional government was formed in Russia। और साथ ही साथ रशिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भी इलेक्शंस हुए, यानी कि रशिया का अब जो फ्यूचर था इट वॉज टू बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन which would be going to be framed by a constituent assembly. Now what happened during the period from February 1917 यानी कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद till the October revolution, that means October 1917। So as we have seen that after the February Revolution, what happens after the February Revolution, we had seen monarchy was abolished। पहली चीज monarchy खत्म हो गई वहां पर। Secondly, a provisional government was formed। A provisional government was formed and thirdly elections for new constituent assembly which was based on universal adult franchise। ये जो हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट द लैंड ओनर्स आर्मी ऑफिशियल्स and the industrialists were more influential। ये जो हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, लैंड ओनर्स थे, जो आर्मी ऑफिशियल्स थे और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे वर मोर इन्फ्लुएंशियल, यानी कि उनका बहुत ज्यादा दबदबा था। लेकिन इस प्रोविजनल गवर्नमेंट में हमारे जो लिबरल्स थे और जो सोशलिस्ट थे, दे वर मेड कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू have a representative government within Russia। Meanwhile, during this period, in April 1917, Vladimir Lenin, an influential, or you can say
an influential Bolshevik leader returned from his exile. अप्रैल 1917 में व्लादिमीर लेनिन जो एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल बोल्शेविक लीडर था, एंड इन्फ्लुएंशियल बोल्शेविक लीडर, ये अपनी एग्जाइल यानी कि उसको पहले जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द जार ही वॉज एक्साइल्ड फ्रॉम द कंट्री, यानी कि उसको रशिया से बाहर निकाल दिया गया था, उसको देश निकाला दे दिया गया। तो अपने एग्जाइल से वो वापस आ गया। एंड सिंस द बिगिनिंग, अब व्लादिमीर लेनिन का आना क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि व्लादिमीर लेनिन ही वॉज सिंस द बिगिनिंग कैंपेनिंग टू एंड द वॉर। दैट मीन्स ही वॉज अगेंस्ट द रशियन इन्वॉल्वमेंट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन, he was of the opinion that number one, the war should come to an end. That means Russia must लीव द वॉर, रशिया को वॉर छोड़ देना चाहिए। सेकेंडली, ही वॉन्टेड दैट बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड, बैंक्स को क्या कर देना चाहिए? नेशनलाइज कर देना चाहिए। दैट मीन्स दे वर टू बी ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, बैंक्स को गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाना चाहिए। And thirdly, he was wanted land under nobles be given to the peasants, यानी कि जो भी लैंड्स नोबल्स के कंट्रोल में है, उस लैंड को क्या कर देना चाहिए? उस लैंड को पेजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। ही वॉज ऑल्सो वॉन्टेड, और ये जो हमारी तीन इंपॉर्टेंट जो उसकी ओपिनियंस हैं, जो तीन पॉइंट्स थे उसके, दे आर पॉपुलरली नोन एज लेनिन्स अप्रैल थीसिस। इसको लेनिन की अप्रैल थीसिस बोला जाता है। ठीक है, यानी कि इफ द क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस, you will write these 3 points. He was wanted that Russia should come out of the war, or the war should come to an end. Secondly, the banks in Russia should be nationalized. And thirdly, the land under nobles were to be given to the peasants for cultivation. He also wanted that the Bolshevik party was to be renamed as the Communist Party. इसको रीनेमिंग कर देना चाहिए और इसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखना चाहिए, टू शो इट्स रेडिकल एम्स। वो ये भी चाहता था कि नाउ द टाइम हैड कम, ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट नाउ द टाइम हैड कम दैट द वर्कर्स in Russia
must take over the power. That means he was now wanted, that the time was suitable to have a Bolshevik revolution or the workers' revolution in Russia. यानी कि उसका ये मानना था कि अब समय आ गया है कि रशिया के अंदर जो हमारे वर्कर्स हैं, वर्कर्स को एक रेवोल्यूशन करना चाहिए और पूरे सिस्टम को, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को अपने हाथ में लेना चाहिए। लेकिन बोल्शेविक पार्टी के अंदर जो लीडर्स थे, ऑल द लीडर्स विद इन द बोल्शेविक पार्टी, दे वर नॉट एग्रीड विद दिस व्यू ऑफ लेनिन, क्योंकि उनका यह मानना था कि ऐसे मुश्किल समय में जब रशिया वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है तो बोल्शेविक्स को इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, सरकार की परेशानी को और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। और इस समय बोल्शेविक्स को क्या करना चाहिए? सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे हमारा सर्कमस्टांसेस, कुछ कंडीशंस इस तरह से डेवलप हुई कि जो हमारे बोल्शेविक लीडर्स, जो लेनिन के इस बात के फेवर में नहीं थे, लेनिन की इस बात के फेवर में नहीं थे कि रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन को कैरी आउट करना चाहिए, उसको होना चाहिए और साथ ही साथ पावर को टेक ओवर करना चाहिए, तो दे हैव ऑल्सो चेंज देयर ओपिनियन। उनको भी अपनी ओपिनियंस को चेंज करना पड़ा। व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स? थ्रू आउट द समर्स जो हमारा वर्कर्स मूवमेंट था, द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट द समर्स, थ्रू आउट द समर्स। पूरे रशिया में समर्स में हमारा क्या हुआ? पूरा समर्स, पूरी गर्मियों में हमारा वर्कर्स जो मूवमेंट था वो हमारा स्प्रेड हुआ। फैक्ट्रीज के अंदर, विद इन फैक्ट्रीज क्या होता है? फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म्ड, फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म्ड। और ये जो फैक्ट्री कमिटीज थी, दे बिगेन questioning they began questioning the way industries were run, यानी कि जिस तरीके से इंडस्ट्रीज को रन किया जा रहा था उस तरीके पर उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए। Within the army, in army, soldiers committees were formed. Soldiers committees were formed. और जब जून 1917 में एट टाइम जब ऑल Russian Congress of Soviets जिस समय इसको ऑर्गेनाइज किया गया तो इसमें करीब 500 सोवियट्स sent their representatives. यानी कि जिस समय हमारा ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स को ऑर्गेनाइज किया गया, करीब 500 सोवियट्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इस सोवियत में, इस कांग्रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा।
ये सीधा सीधा इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि जो हमारे बोल्शेविक लीडर्स थे, देयर पॉपुलैरिटी वॉज इंक्रीजिंग। यानी कि इस चीज को नोटिस किया किसने? प्रोविजनल गवर्नमेंट ने, उसके लीडर्स ने, कि भाई क्या हो रहा है कि जो हमारा बोल्शेविक पार्टी है, बोल्शेविक पार्टी का सपोर्ट क्या हो रहा है? ग्रो कर रहा है। वर्कर्स मूवमेंट क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, सीइंग दिस, अब इस चीज को देखकर व्हाट हैपन, यहां पर जो हमारे द प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, द प्रोविजनल गवर्नमेंट decided to crush the workers movement, उन्होंने इस वर्कर्स के मूवमेंट को क्रश करने का डिसीजन लिया। a number of leaders of the workers committee of the workers committee were arrested। ज्यादातर जो हमारे बोल्शेविक लीडर्स थे, दे वेंट अंडरग्राउंड। वो सरकार के रिप्रेशन से बचने के लिए, प्रोविजनल गवर्नमेंट के रिप्रेशन से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड हो गए कि कहीं सरकार उनको अरेस्ट करके जेल में न डाल दे। इससे बचने के लिए वो अंडरग्राउंड हो गए। मीनवाइल इन द कंट्री साइड यहां पर जो हमारे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, रेवोल्यूशनरीज along with peasants demanded for redistribution of land, under the nobles। यहां पर भी आपका क्या हो गया? लैंड कमिटीज वर फॉर्म्ड, लैंड कमिटीज वर फॉर्म्ड एंड पेजेंट्स, ठीक है, peasants began seizing the land। ठीक है, peasants ने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने लैंड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। राइट आफ्टर दिस, अब ये सारी सिचुएशन देखिए किस तरह से हमारा सिचुएशंस में चेंजेस आए हैं, किस तरह से आपका सर्कमस्टांसेस चेंज हुए। इनिशियली हम क्या देख रहे हैं कि जब लेनिन ने ये कहा कि भाई रशिया के अंदर क्या होना चाहिए, एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होना चाहिए जिसमें वर्कर्स जो हैं वो क्या करें, रिसोर्सेस को टेक ओवर कर लें, फैक्ट्रीज को टेक ओवर कर लें, मींस ऑफ प्रोडक्शन को टेक ओवर कर लें। उस समय वो लीडर्स, बोल्शेविक लीडर्स उसके सपोर्ट में नहीं थे। ठीक है, लेकिन बाद में किस तरह से कंडीशंस चेंज होती हैं। पहली चीज हम क्या देखते हैं, वर्कर्स मूवमेंट आपका स्प्रेड होता है थ्रू आउट द समर्स। फैक्ट्रीज में फैक्ट्री कमिटीज आपका फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि वर्कर्स कमिटीज का फॉर्मेशन हो जाता है। और उन्होंने जो है जिस तरीके से इंडस्ट्रीज को रन किया जा रहा था उस पर उन्होंने क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दिया। आर्मी के अंदर भी सोल्जर्स कमिटीज का फॉर्मेशन हो जाता है। जून 1917 में ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इसको
ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें 500 सोवियत्स जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो हमारा प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो इस बात को फील करती है, उसको उसको लगता है, वो महसूस करती है कि जो हमारे वॉल्शेविक्स हैं दे वर गेटिंग मोर पावरफुल, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वो ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, वो ये डिसाइड करती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि वो वर्कर्स की मूवमेंट को क्रश करेगी। तो बहुत सारे वर्कर्स जो कमिटीज थे उनके लीडर्स को क्या कर दिया गया, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। जो हमारे वॉल्शेविक लीडर्स थे वो अंडरग्राउंड हो गए। कंट्री साइड में भी, यानी कि विलेज एरिया में, रूरल एरियाज में भी हमारे जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने पेजेंट्स के साथ मिलकर इस डिमांड को रेज किया कि भाई लैंड जो नोबल्स कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो वहां पर भी लैंड कमिटीज का फॉर्मेशन हो गया इस सारी चीज को मैनेज करने के लिए। और पेजेंट्स ने आपका जून से लेकर और आपका सितंबर के बीच में उन्होंने भी बहुत सारी लैंड को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया, उसको सीज करना शुरू कर दिया। आफ्टर दिस व्हाट डू वी फाइंड, द अक्टूबर रेवोल्यूशन। नाउ वी सी कि अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या हुआ इसमें। लेट अस सी नाउ। अब ये सारी कंडीशंस हमारी क्लियरली इंडिकेट कर रही थी कहीं ना कहीं जो हमारा व्लादिमीर लेनिन था उसके मन में एक डर बैठता जा रहा था, उसको डर लग रहा था, ही वॉज फियर कि इस तरह की कंडीशंस में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट रशिया के अंदर एक डिक्टेटोरियल रूल स्टैब्लिश ना कर दे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी मूव टू द नेक्स्ट, द अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन। So here, first of all, Lenin felt, rather we should say Lenin feared that the provisional government might establish a dictatorial रूल इन रशिया। उसको ये लगा कि भाई रशिया के अंदर जो हमारा प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये कहीं डिक्टेटोरियल रूल को एस्टैब्लिश कर सकती है। तो अब उसने क्या किया, ही बिगेन discussing with the leaders of the factory committees, the soldiers committees, ठीक है, and the Bolshevik supporters in the country, as well as the leaders of the Bolshevik party. About the revolution, उसने जो है रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर दिया। अब इस समय बाय 16 अक्टूबर को लेनिन
persuaded the other Bolshevik leaders and the leaders of Petrograd Soviet for a revolution. उन सबको उसने तैयार कर लिया. फाइनली यहां पर क्या होता है, a military revolutionary committee was formed. इसका एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी का फॉर्मेशन हो जाता है अंडर लियो ट्रॉट्स्की को इसका कमांडर बनाया गया. किस डेट को यह रिवोल्यूशन होगा इसको उन्होंने सीक्रेट रखा. राइट. सो दिस वाज व्हाट. नेक्स्ट, लियो ट्रॉट्स्की को मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी का हेड बनाया गया. लेकिन रिवोल्यूशन किस दिन होना है इसको उन्होंने बिल्कुल सीक्रेट रखा. On 24 October, the revolution broke out. 24 अक्टूबर को रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है. प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की left the city and summoned the troops. आर्मी ट्रूप्स को उन्होंने कॉल कर लिया. खुद वो शहर छोड़कर चले गए. उन्होंने खतरे को महसूस कर लिया, उसको भांप लिया और उन्होंने सिटी से बाहर चले गए और साथ ही साथ उन्होंने आर्मी को वहां पर कॉल कर लिया. बाय द इवनिंग, ठीक है, यहां पर क्या होता है, ऑन दिस डे इटसेल्फ जो हमारे ट्रूप्स थे, द ट्रूप्स सीज्ड द buildings of two Bolshevik newspapers and also surrounded all important official buildings along with, or you can say including the Winter Palace के साथ साथ उन्होंने जितनी भी इंपॉर्टेंट जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी उनको अपने कब्जे में कर लिया. ठीक है. अब यहां पर जब जो प्रो जार सपोर्टर्स या हम कहें प्रो गवर्नमेंट सपोर्टर्स जो ट्रूप्स थे, जब उन्होंने सभी ऑफिशियल बिल्डिंग्स को सीज कर लिया, यानी कि उनको सराउंड कर लिया, न्यूज़पेपर्स को भी उन्होंने बिल्डिंग को सीज कर दिया, तो जो बोल्शेविक लीडर्स थे दे मेड अ स्विफ्ट रेस्पॉन्स. जो हमारी मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी, इन अ स्विफ्ट रेस्पॉन्स इट अपील्ड द बोल्शेविक सपोर्टर्स to take over all the official buildings
and arrest the ministers. In a swift response, the military revolutionary committee asked the Bolshevik supporters to take over all official buildings and arrest all the ministers, और सभी मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाए। तो यहां तक अब देखिए, सबसे पहले यहां क्या होता है कि हमारा लेनिन को डर था कि हमारा प्रोविजनल गवर्नमेंट कहीं डिक्टेटोरियल रूल जो है वो रशिया में एस्टेब्लिश ना कर दे। तो उसने जो है रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर दिया, किसके साथ में? फैक्ट्री कमेटी के लीडर्स के साथ में, सोल्जर्स कमेटी के लीडर्स के साथ में, बोल्शेविक सपोर्टर्स जो हमारे कंट्री में थे, स्पेशली यू कैन से इन द सोवियट्स, और साथ ही साथ उसने बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स के बारे में डिस्कशन शुरू कर दिया। 16 अक्टूबर ये वो दिन था जब लेनिन ने सभी को तैयार कर लिया, सभी को उसने राजी कर लिया, ठीक है। लेकिन रेवोल्यूशन की डेट को सीक्रेट रखा गया। एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी का फॉर्मेशन हो गया जिसका कमांडर कौन था? लियो ट्रॉट्स्की। 24 अक्टूबर को रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। प्राइम मिनिस्टर जो हमारा केरेंस्की था वो सिटी छोड़कर चला गया और उसने ट्रूप्स को ऑर्डर कर दिया कि दे टेक ओवर द सिटी। यहां पर ट्रूप्स ने क्या किया? जो भी हमारा बोल्शेविक जो 2 न्यूज़पेपर्स थे उनकी बिल्डिंग्स को उन्होंने सीज कर दिया, और साथ ही साथ जितने भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, जो टेलीफोन या टेलीग्राफ जो ऑफिसेस थे, उनको उन्होंने टेक ओवर कर लिया, और साथ ही साथ उन्होंने विंटर पैलेस को भी चारों तरफ से घेर लिया, उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया। एक स्विफ्ट रेस्पॉन्स यानी एक बहुत तेजी से रेस्पॉन्स किया गया, किसकी तरफ से? मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी की तरफ से। उन्होंने अपने जो बोल्शेविक सपोर्टर्स थे उनसे कहा कि भाई आप लोग जाओ और जितनी भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं उन सभी को टेक ओवर कर लो, और साथ ही साथ जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सारे मिनिस्टर्स को क्या कर लो? अरेस्ट कर लो। व्हाट हैपेंड बाय द नाइट फॉल, ठीक है, लेट एट नाइट, लेट इन द इवनिंग रादर वी शुड से, late in the evening the ship Aura sailed over the Winter Palace पर उन्होंने अटैक किया, यानी कि बॉम्बार्डमेंट किया। A number of vessels sailed down the river Neva। मैंने आपको बताया था कि रिवर नेवा जो है इट वॉज फ्लोइंग थ्रू द मिड ऑफ द सिटी, सेल्ड डाउन द रिवर नेवा एंड कंट्रोल्ड ऑल इंपॉर्टेंट मिलिट्री पॉइंट्स। सभी उन्होंने मिलिट्री पॉइंट्स पर अपना कब्जा कर लिया। बाय नाइटफॉल जितने भी हमारे मिनिस्टर्स थे दे ऑल हैव सरेंडर्ड, उन सभी ने सरेंडर कर दिया। इन द मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स
the Bolshevik seizure of power was approved. यानी कि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स का मीटिंग होता है और इसमें बोल्शेविक्स ने जो टेक ओवर किया था रशिया के अंदर पावर का, उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो कैपिटल सिटी थी पेट्रोग्रेड, उस पर बोल्शेविक्स का कंट्रोल हो गया। लेकिन ये फाइट जो है वो चलती रही, ठीक है, टू बिटवीन द बोल्शेविक्स एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट सपोर्टर्स। ठीक है, एंड बाय दिसंबर 1917, ठीक है, द Bolsheviks were succeeded to make their control over most of the Russian Empire। रशियन एम्पायर के ज्यादातर हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। So this was how a Bolshevik revolution came to an end, and this revolution, the Bolshevik revolution of October 1917, this had led to the establishment of a socialist government, or you can say the Bolshevik government over there. In the next video, we will be discussing about what were the changes that took place after the October Revolution? Bolsheviks ने क्या क्या चेंजेस वहां पर किए, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जस्ट go through this video and revise the October Revolution of 1917 in Russia. Thank you.